सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। हो गई कलकत्ता के लिए 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो खुदा ने आवाज देकर लिखवाई। 2 दिन मैं 23 को आया, 23 को पूरा रुका, 24 को और 25 के दोपहर तक, यानी कि शाम के 6 बजे तक, 3 बजे तक होटल में और 6 बजे तक 7 बजे तक एयरपोर्ट पर। आज यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो 6 बजे देख रहे हो, और मैं 2 घंटे बाद दिल्ली निकल जाऊंगा। देखिए उससे पहले जब मैं होटल में था 11:56 में, उससे पहले परमेश्वर ने मुझसे बातें करी और 5 बड़ी भविष्यवाणियां ओनली फॉर कलकत्ता, पूरे भारत के लिए, दुनिया के लिए नहीं, वेस्ट बंगाल के लिए नहीं। वेस्ट बंगाल में ही कलकत्ता है, लेकिन सिर्फ ओनली कलकत्ता है ना। कलकत्ता का नाम आपको सुनाई दिखाई देगा इन 5 भविष्यवाणी में जो पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। इस साल की भविष्यवाणी है ये साल, और आने साल में खुदा क्या करने जा रहा है ये सब कुछ बताया। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तो इसलिए लेकर आया था ताकि एक बड़ा काम यहाँ पे हो सके और होगा। ये बीज बोया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसका पेड़ भी लगेगा, इसमें हम फल भी खाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपनी लिस्ट में कलकत्ता को जोड़ लो और देखो कि आपके आसपास कलकत्ता में कोई रहता है, आपका घर परिवार, कोई रिश्तेदार, जहाँ पे आप चाहते हो मैं प्रभु का दास उस जगह जाए, क्योंकि अब कलकत्ता बदलने वाला है, आमीन। खुदा इस कलकत्ते को भयंकर रूप से बदलेगा और इसके लिए हमें सपोर्ट की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, फास्टिंग की जरूरत है, नाइट प्रेयर की जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि प्रभु ने कहा है हर महीने जब प्रभु बोले 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ये कैसे भाई मैं यहाँ आया करूँगा और कोई मिलेगा तो विजिट करेंगे। कल 24 तारीख को मैं 4 घंटे के लिए, खुदा ने मुझे कहा, और 4 घंटे के लिए मैं कलकत्ता घूमा। आने टाइम में मैं 1-2 दिन बाद ही मैं आपको इस कलकत्ता की वीडियो दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ गया। और जब मैं घूम रहा था तो परमेश्वर मुझसे कहा इस जगह को बांधता जा, यानी कि प्रार्थना करता जा। और मैं प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर जहाँ जहाँ प्रभु के दास एकदम बढ़े वो जगह को खुदा ने ब्लेस करा, ताकि जब मैं जा सकूँ तो कोई दिक्कत है। क्यों? हमारे प्रॉफिट पुष्पेंद्र भाई जो आप जानते हो, उनको एक सपना आया था कि मैं जिस होटल में रखा हूँ उससे बहुत दूर शैतानों का एक डेरा है जो मुझे रोकना चाह रहा है ना। एक खुदा मेरे पास नहीं आ रहा, वो दूर से देख रहा है। तो यानी कि परमेश्वर ने उनसे पहले, उस सपने से पहले ही बाड़ा बांध दिया था, इसलिए वो दूर से है। जहाँ जहाँ प्रभु का दास गया वहाँ पूरा बाड़ा बांध गया। देखो परमेश्वर कैसे बात करता है, आमीन। तो तैयार हो जाइए एक बड़े काम के लिए। और मैंने जैसा भी कहा कि अगर कोई भी आपका रिश्तेदार है जहाँ पे वो चाहता है, क्योंकि होटल में तो मैं आता ही हूँ है ना, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ अगर किसी के पास कोई रूम होता है मैं वहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन मुझे अकेलापन चाहिए होता है, आपको पता है ना। जिस तरह से मैं प्रभु से बात करता हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ, जैसा भी है। और अगर होटल उनके पे रूम नहीं होता तब मैं होटल में आता हूँ। अगर रूम में मुझे कोई टेंशन नहीं, तो याद रखना अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को फ़ोन करके खड़खड़ा दो, क्योंकि परमेश्वर का दास अब कलकत्ता रेगुलर आने वाला यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये 5 भविष्यवाणी को हम और आप पूरा होते देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, मुझे जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो प्रभु ने वचन दिया है यिर्मयाह 1:4, जो प्रभु ने मुझे एक लिखित रूप में मेरा रेमा वचन दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भ्रष्ट कराया है। ये रेमा वचन कह सकते हैं कि ये मेरा प्रॉमिस वचन है। मुझे जमने के टाइम मिला था, उस समय मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब प्रभु ने मुझे दिया, क्योंकि पैदा होने से पहले ही जानता है परमेश्वर, आमीन। तब मैंने कहा हाय प्रभु देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा। अभी तक मैं कलकत्ता एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आ रहा था। आई थिंक मेरा कलकत्ता का जो पहला टूर था 2023 में था, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, है ना। यानी कि सिर्फ एयरपोर्ट, बाहर नहीं गया। बाहर गया हूँगा तो एयरपोर्ट के अंदर था, मतलब एयरपोर्ट से बाहर गया फिर अंदर आ गया, ऐसे नहीं रुका। ये फर्स्ट टाइम है। जब तक प्रभु ने मुझे कोई हिंट नहीं दिया था तो ऐसे रुक सकता है, ऐसे कर सकता है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई काम नहीं करूँगा तो फेल हो जाऊँगा, है ना। हो सकता है मेरे मन में आया भी हो, लेकिन परमेश्वर को मंजूरी नहीं दी। लेकिन उस समय जब परमेश्वर मुझसे कहा तो पूरा मन में भी आया, दर्शन में दिया, सपने में दिखाया था, अंडमान निकोबार में था, और फिर परमेश्वर उस सपने पे मोहर लगाई और पूरा करा,
आमीन। तो ये लिखा है जहां मैं भेजूंगा वही तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। ये आज्ञा है खुदा की, तुमको मुख देके मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ। यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों राज्यों का अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरा देने, ढा देने के लिए, नष्ट करने, काट डालने, बनाने, रोपने के लिए। यह हमारे पे है कि हम राज्य और उसको ढा सकते, काट सकते, बना सकते हैं। आमीन। ये 5 भविष्यवाणी ओनली फॉर कलकत्ता है। मैं फिर कहता हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, वेस्ट बंगाल के लिए नहीं, सिर्फ कलकत्ता, जहाँ पे प्रभु ने मुझे रोका। ठीक है। पहला जो संकट है वो आप देखोगे साल कलकत्ता में एक जगह प्रभु ने दिखाई, जब मैं आग बंद कर गया था, भयंकर आग है ना। वो फैक्ट्री हो सकता है, होटल हो सकता है, मॉल हो सकता है। एक आग की लपटें दिखाई। प्रार्थना करें, परमेश्वर दया करे कलकत्ता पे। ठीक है। दूसरा जो भविष्यवाणी वो है, कलकत्ता को आप इस साल काफी बार न्यूज में सुनोगे। न्यूज का मतलब कोई ऐसा कुछ होगा, आपको न्यूज बार बार कलकत्ता भी हाईलाइट होगा। कलकत्ता आप समझ रहे हो, हाईलाइट होगा, है ना। न्यूज में हाईलाइट होगा। जैसे अभी मान लो यूक्रेन हाईलाइट हो रहा है, ईरान हो रहा है ना, इजराइल हो रहा है, ये पूरा देश है ना। लेकिन कलकत्ता भी हाईलाइट होगा। ऐसे ही न्यूज ज्यादा आएगी। जैसे अभी अहमदाबाद हुआ, बार बार है ना, हाईलाइट हो रहा था वो। ऐसे ही कलकत्ता होगा। आग क्या लगे, ये अलग है, ये दूसरी है, न्यूज में हाईलाइट होगा। तीसरा, एक बड़ा बिग क्रूसेड आप देखोगे। यहाँ पर कोई प्रभु का दास आएगा, एक भयंकर क्रूसेड देखोगे आप, एक हाई लेवल में मीटिंग देखोगे यीशु मसीह के नाम में। चौथा, 1 साल के अंदर परमेश्वर चाहा प्रार्थना भवन का निर्माण होगा। यहाँ पर ये भी जुड़ गया, यानी कि परमेश्वर का जोड़ दे से यह भी प्रार्थना भवन खुलेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने ये भी दे दिया, जैसे आप रांची प्रार्थना भवन, पुणे, इंदौर, अनमनगुबार, उसके बाद कलकत्ता प्रार्थना भवन भी आप देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। और कोई ना कोई होगा जो परमेश्वर के लिए आगे आएगा। आमीन। ये चौथी भविष्यवाणी है। और 5वीं भविष्यवाणी है, किसी बड़े नेता है ना का आप निधन सुनोगे। किसी बड़े नेता, फेमस नेता का, कलकत्ता से। तो ये 5 भविष्यवाणी है। इस पे हम दया भी मांगते हैं, खुदा दया कर, और जो है ब्लेसिंग की हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो भी कलकत्ता से मुझे देख रहा है पिता, सुन रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि जितनी भी संकट की भविष्यवाणी पे दया हो, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, और जितनी ब्लेसिंग की भविष्यवाणी हो उस पर हम डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवन में पूरी हो। पिता आपका धन्यवाद कलकत्ता के टूर के लिए, सही सलामत लाए, सलामत भेजा, धन्यवाद करते हैं। फिर मिलेंगे इस कलकत्ता में एक बड़े काम के लिए। जो भविष्यवाणी हुई उस पर तेरा उपस्थिति, अगली बार मेरा आना पिता तेरे बच्चों के घर हो, जो भी तू बुलाए तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो भी कलकत्ता से दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।